उस अंग्रेजियत को यदि भारतीय राजनीति में और गवई और ठेठ भाषा में यदि कोई प्रस्तुत करता तो उसका नाम रघुवंश बाबू है, जो हाउस में वो बहुत हमेशा मैं ठाकुर जी को बधाई देता हूं जो आपने इस तरह का कार्यक्रम करके समाज को बांधने का काम किया है और समाज को हमेशा जोड़ने का प्रयास करते हैं। इसके लिए मैं बधाई देता हूं। साथ ही बनारस से मुन्ना राय भी आया, उसको भी बधाई देता हूं। कल भी मेरे से मिला था। हम सब के बीच में बहुत अतिथिगण बैठे हैं। क्षमा चाहूंगा, मैं विलंब से भी आया और जल्दी भी जाना, क्योंकि महाचंद्र बाबू कहते हैं सबसे बिजिएस्ट यदि है तो महाबल मिश्रा जी। वास्तव में यहाँ तो मुझे जगना पड़ता है, नहीं तो कुर्सी छीनने वाला तो बहुत लोग तैयार है, लेकिन उसको पकड़ के रखना पड़ता। घटवार साहब जानते हैं इस बात को। बिहार नहीं है, बिहार में तो कोई जाति आता है किसी पार्टी में, इस पार्टी से उस पार्टी में चला जाकर टिकट मिल जाता है। ये कांग्रेसी तो कहता टिकटों काट दें, कहीं दिक्कत ना आ जाए, इसलिए खड़ा रहना पड़ता है, मुझे चौकीदारी करनी पड़ती है। त्यागी लोग बैठे हैं, पूरे त्यागी लोग मुझे बड़े सपोर्ट करते हैं। तो ये आज मैं आपको निवेदन करके जा रहा हूं, जो आपसे जितना भी हो सकेगा, प्राइवेट की बात कहा जो बनेगा उस रूप में भी मदद करने की आगे अक्सर रहूंगा। सरकारी स्तर पर भी प्रयास करूंगा। वास्तव में श्री कृष्ण बाबू के नाम, गांव का नाम श्री कृष्ण बाबू के नाम से पड़े, उसके लिए केंद्र सरकार की आवश्यकता नहीं, उसके लिए राज्य सरकार की आवश्यकता है। उस गांव के नामांकन राज्य सरकार कर सकता है। भारत सरकार का जो दिल्ली में है, भारत सरकार रोड के नाम रखने के लिए एनडीएमसी की दिल्ली में ये रोड है, जहां हम लोग रहते हैं एनडीएमसी का है, और जो बाहर है वो एमसीडी का है, और कुछ डीडीए का है। तो एनडीएमसी से हम रिक्वेस्ट करेंगे, एक एप्लीकेशन डालेंगे, और उसमें मुझे लगता है जो कि हम सफलता प्राप्त जरूर करने में एनडीएमसी का ये हमसे थोड़ी चूक हुई है। यदि एक साल पहले होता शायद हम बाजू बगल में कर लेते, लेकिन एक साल पहले जब यहाँ एनडीएमसी का चेयरमैन परिमल था तो वो आपसे जुड़े हुए व्यक्ति था, आप ही के थे, तो उनसे कहने में कोई देरी नहीं होती, अगर उनसे करने में कोई देरी होती। लेकिन अब एनडीएमसी का रोड है, उसके लिए मुख्यमंत्री से कहना पड़ेगा, क्योंकि इसका चेयरमैन मुख्यमंत्री होता है। तो उनसे हम आग्रह करेंगे, उनसे करवाने की बात करेंगे। जहां तक हॉल की बात है, जमीन दिल्ली सरकार कस्टोडियन एलजी है, जो ग्राम सभा की जमीन की कस्टोडियन है, और डीडीए केंद्र सरकार के अधीन आता है। आप दोनों में अप्लाई करें, जहां भी कहीं होगा जमीन के टुकड़े दिलाने की बात कोशिश करेंगे। पहले तो सरकार जब सबकी जमीन देती है तो श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल के नाम से भी जमीन मिल सकती है। आप अप्लाई तो करिए, लेकिन हम लोग सो के करते हैं, बहुत जल्दी नहीं करते हैं, सो के करते हैं, सिर्फ मीटिंग में बोल के चले जाएंगे, मीटिंग के बाद फिर याद नहीं रहता है। इसको भी याददाश्त करने की आवश्यकता पड़ेगी, दोबारा जरूर कहें इस बात को। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। भटवार साहब एक ऐसे मंत्री हैं जो पूर्वोत्तर की लड़ाई नहीं लड़ते हैं। पवन जी सिर्फ पूर्वोत्तर की लड़ाई नहीं लड़ते हैं, हमेशा यदि ईस्टर्न यूपी और बिहार की कोई बात आती है, बंगाल की बात आती है, उड़ीसा की बात आती है, तो निश्चित तौर पर उनके अंदर सार्वजनिक जीवन में तो स्पष्ट नहीं होता आदमी, लेकिन उनके अंदर आत्मीयता से यदि आती है तो पूर्वोत्तर के साथ साथ बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल सबकी भावना को बड़ी कदर करते हैं और उसके लिए अग्रसर रहते हैं। इसमें दो मत नहीं, हमने बड़ा नजदीक से देखा है। सचेतक के रूप में हाउस में थे, आज मंत्री हैं। जब हम सचेतक के रूप में देखे तो पर भी हम लोग को अग्रसर करते थे, तुम बोलना है, टाइम अलाट करने में, हम लोग को अक्सर करने में हमेशा आगे रहते थे। इसलिए मैं शुक्रिया भी अदा करता हूं और बाबू श्री कृष्ण जी के चरणों में सर झुका के प्रणाम करते हुए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं ठाकुर साहब, जो आपने इस तरह का आयोजन किया। धन्यवाद।